नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट होता है। देखिए साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज वह हमेशा जो है समय और दर का गुणनफल होता है। यानी कि SI बराबर हम लोग लिख सकते हैं साधारण ब्याज बराबर समय गुने दर, यानी कि टाइम इनटू रेट। अब देखिए इसमें हम क्वेश्चन में दिया हुआ कि 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपया का साधारण ब्याज क्या हुआ, यानी साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो हम लोग साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे SI बराबर T गुने R या R गुने T। तो देखिए हम लोग साधारण ब्याज यहाँ निकाल लेते हैं। SI बराबर मेरा क्या दिया हुआ है, टाइम 5 वर्ष दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 12%, दोनों को गुना कर देंगे तो SI बराबर मेरा क्या हो जाएगा 12×5 60%। अब प्रिंसिपल मेरा देखिए दिया हुआ है कितना 5400 रुपया। तो ये 5400 रुपया जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% के बराबर ये फिक्स होता है। ये 100% का ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा हमेशा। ठीक है। अब देखिए यानी कि जब ये 100% का वैल्यू दिया हुआ है 5400, तो हमको क्या पूछ रहा है प्रश्न में, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज मेरा कितना गया 60%। यहाँ से हम लोग 60% का वैल्यू निकाल देंगे। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए इसका ये कितना गुना है 54 गुना है, तो ये भी मेरा कितना गुना हो जाएगा, ये भी मेरा ये 54 गुना ही हो जाएगा। यानी 60 में हम लोग 54 से इसको गुना कर देंगे तो कितना जाएगा 0, 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2, 6 5 30 2 32, यानी कि 3240 रुपया ये मेरा क्या जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या करा है, 2300 रुपया को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली योजना में 12% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन मिलेगा। देखिए मिश्रधन निकालना है इस प्रश्न में, वही फार्मूला लगेगा। मिश्रधन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, देखिए सबसे पहले मिश्रधन इक्वल टू क्या फार्मूला तो वो देख लीजिए। मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन होता है प्लस ब्याज, यानी अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI होता है। ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर SI निकालेंगे तो SI के लिए अभी हमने फार्मूला पढ़े हैं R गुने T। तो R तो मेरा दिया हुआ है 12%, T दिया हुआ है 3, तो कितना जाएगा 12×3 36% आ जाएगा। 2300 रुपया ये मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 2300 रुपया दिया हुआ है। तो ये 2300 मेरा क्या हो जाएगा P हो जाएगा प्रिंसिपल। तो हम लोग डायरेक्ट इसको हम लोग बना सकते हैं, यानी कि 100% इज इक्वल टू 2300। तो क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है P प्लस SI, तो 100 यहाँ पर निकाल देंगे। अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा 100 प्लस 36, यानी कि 136% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू दिया हुआ है 2300, तो 136 का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग।
ये 2 शून्य से ये 2 शून्य ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए इसका कितना गुना है, 23 गुना। तो ये भी इसका कितना गुना होगा, 23 गुना होगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 23 गुना 136। हम लोग इसको गुना कर लेंगे। देखिए 3 में 6 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। लास्ट ऑप्शन को देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन में देखिए सभी में अलग अलग दिया हुआ था, यानी कि मेरा ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसको पूरा गुना करने की ज़रूरत भी एग्ज़ाम में नहीं है। कितना हो जाएगा, 3128 रुपया। ये मेरा मिश्रधन हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। देखिए इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि यदि ये क्या है, 2 गुनी है तो 2 गुनी में इसको हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। यदि n इक्वल टू 1 से अधिक हो, 1 से अधिक हो, 1 से अधिक होगा तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, r बराबर n-1 गुने 100/t होता है। इसी फार्मूला में यदि इसको t को यहाँ कर देंगे तो t को यहाँ कर देंगे तो n-1 गुने 100/r हो जाएगा। अब देखिए 2 गुनी, तो 2 गुनी है तो 1 से ज़्यादा है, तो क्या पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है, यानी रेट पूछ रहा है। तो रेट बराबर फार्मूला ये लगेगा, n-1, n का मान कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, 2-1 गुने 100/t 12 होता है, दिया हुआ है 12, नीचे आ जाएगा। यानी कि r बराबर हम लोग निकाल लेंगे 1 गुने 100/12। इसको काट छाट करेंगे तो 12×8 = 96, 4 से काटेंगे तो 4 से कटेगा ये 25, 4 से कटेगा 3, यानी कि 25/3। ये 25/3%। फ्रैक्शन में कर देंगे तो 8:1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई राशि जो है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है, यानी रेट ही पूछ रहा है। तो रेट इक्वल टू अभी आइए क्या है, 7/6, यानी 1 से ही अधिक है। तो फार्मूला लगाएंगे, रेट इक्वल टू n-1 गुने 100/t। तो r बराबर निकाल देंगे, 1 - 7/6 गुने 100, ये बटे में ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 होगा। अब इसको घटा देंगे तो 1/6 हो जाएगा, यानी 1 गुने 100, ये 6 नीचे आ जाएगा 3 के साथ, यानी कि 100/18। अब इसको काटेंगे, 2 से कटेगा तो ये 50, 2 से कटेगा 9, यानी कितना आ जाएगा, ये 50/9%। यानी इसको भाग देंगे तो कितना जाएगा, 9×5 = 45, अब ऊपर में 5, यानी 5:5/9%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, किसी धन राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर, यानी क्वेश्चन में ये क्या रहा है, ये दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या दोनों बराबर है, यानी दर प्रतिशत r/t के बराबर है। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा है, बस। अब क्या का साधारण ब्याज, यानी SI जो है मूलधन का 16/25 है, ये मूलधन है, यानी यहाँ से SI/P का रेशियो निकल जाएगा। SI मेरा हो जाएगा 16 और प्रिंसिपल हो जाएगा ये 25।
अब यहाँ से हम लोग क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, तो आर बराबर फार्मूला निकाल देंगे। आर बराबर फार्मूला क्या होता है, SI गुने 100 बटे P गुने T पर निकाल देंगे। SI मेरा 16 दिया हुआ है इंटू 100, P मेरा 25 दिया हुआ है और T जो है R के बराबर है, R ही रख देंगे। 25 चौको 100, ये R में ये R से गुना होगा तो R स्क्वायर हो जाएगा। 16 चौको 64, तो R बराबर कितना हो जाएगा, √64, यानी कि ये 8%। यही मेरा आंसर आ गया। ये मेरा A नंबर ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10 से 12 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर निकालें। यानी कि ये रेशियो जो मेरा दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट का दिया हुआ है। प्रिंसिपल मेरा 10 दिया हुआ है और अमाउंट मेरा 12 दिया हुआ है, तो हमको दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। देखिए रेट इक्वल टू फार्मूला होता है, रेट इक्वल टू फार्मूला होता है SI गुने 100 बटे P गुने T। तो P तो दिया हुआ है 10, 100, T भी मेरा 1 वर्ष दिया हुआ है। R तो निकालना है, तो SI नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले SI निकालेंगे। SI इक्वल टू फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मेरा कितना दिया हुआ है, 12, प्रिंसिपल 10 दिया हुआ है, तो SI मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। SI मेरा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इस फार्मूला पर निकाल लेंगे। देखिए रेट तो ही पूछ रहा है, तो रेट इक्वल टू निकाल देंगे। SI मेरा 2 दिया हुआ है, 100, P मेरा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, T जो 1 वर्ष का, ये 0 से ये 0, 10 दूना 20%। देखिए 20% मेरा ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। लास्ट है, कह रहा कि दी गए साधारण ब्याज की किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:3 हो जाता है, तो ब्याज की दर, यानी कि वर्तमान में, यानी आज के डेट में वर्तमान में दे रहा है, वर्तमान में प्रेजेंट में कर रहा है, P है और A है। तो वर्तमान में जो है मूलधन P यानी कितना दिया, 4:5 दिया हुआ है, और 3 साल के बाद ये दिया हुआ है, बाद में कितने साल बाद, 3 साल बाद दे रहा है। 3 साल बाद जो हो जाए ये रेशियो चेंज हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो एक बात का हमेशा आप लोग याद रखिएगा, क्या कि प्रिंसिपल जो होता है 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 कितनों साल बाद का है, प्रिंसिपल यानी मूलधन जो होता है सेम ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। जब भी बदलता है तो अमाउंट बदलता है और ब्याज बदलता है। प्रिंसिपल तो मेरा कभी नहीं, जितना रुपया हम किसी को कर्जा में दिए हूँ तो हमेशा उतना ही रहेगा। तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना करने के बाद देखिए मेरा कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। देखिए अब देखिए प्रिंसिपल मेरा यहाँ पर दोनों में सेम है। अमाउंट जो हो जाता है 25 से 28 हो जाता है, 3 से बढ़ जाता है। तो ब्याज की दर ही पूछ तो रहा है, यानी 25 से 28 हो जाता है, यानी 3 हो जाता है। तो ब्याज बराबर फार्मूला तो हम लोग पढ़वे किए हैं, रेट बराबर ब्याज की दर, यानी R बराबर SI मेरा कितना हो जाएगा, 3 गुने 100 बटे P मेरा 20 है और 1 हो जाएगा, वर्ष में बढ़ता है। तो ये 3 से ये 3 है, ये 20 25 100, यानी R बराबर कितना हो जाएगा, 5%। ऑप्शन नंबर C मेरा आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।